दोस्तों नमस्कार। रेशियो और प्रोपोर्शन पे एक बहुत जो है छोटा सा वीडियो बना रहे हैं हम। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, उन्हीं में से कुछ प्रश्न लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। रेशियो और प्रोपोर्शन के अनुपात और समान अनुपात के प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या पूछा है, 2 और 1.62 के बीच मध्य अनुपाती। 2 और 1.62 के बीच मध्य अनुपाती बराबर होता है अनरूट ए बी। तो अनरूट कितना होगा, 2 गुणा 1.62। यदि इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3.24। और 3.24 अर्थात 324 पॉइंट को भूल जाओ जरा सी देर, तो ये कितने का वर्गमूल है भाई, 18 का। तो अर्थात 1.8 ये आ गया इसका मध्य अनुपाती। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। 2 और 1.62 के बीच मध्य अनुपाती बताना था, तो मध्य अनुपाती बराबर होता है √ ए बी, अर्थात 2 गुणा 1.62 √ 3.24। 3.4 इसको दशमलव को भूल जा तो कितना हो गया, 324। 324 कितने का हो, 18 का। एक अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, चूंकि वर्गमूल में 2 पे है तो 1.8। अब आया चतुर्थ अनुपाती निकालना। जहां भी चतुर्थ अनुपाती निकालना हो, देख बड़े ध्यान से देखना, अंतिम दोनों संख्याओं का गुणनफल, चौथा ये जो बाद की दो संख्या इन दोनों का गुणनफल अर्थात 10 गुणा 12 बटे पहली संख्या, या ये कह लो बी सी बटे बी और सी बटे ए, अर्थात ए कितना है 15, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8। तो इनका मध्य अनुपात चतुर्थ अनुपाती कितना हो गया, 8। कौन सा फॉर्मूला लगाया चतुर्थ अनुपाती का, बी सी बटे ए। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा ये भी। तृतीय अनुपाती 40 और 50 का तृतीय अनुपाती बराबर होता है भाई साहब बी स्क्वायर बटे ए। बी स्क्वायर बटे ए बराबर कितना, बी स्क्वायर 50 गुणा 50 और बटे ए कितना 40। 4 जीरो से जीरो गई, 5 पंजे 25 कितना हो गया भाई साहब 250 और 250 बटे कितना रह गया 4। 4 छक 24, 4 छक 24 बच गया कितना, 1 हो गया 10, 4 दूनी 8, 1/2 62 सही, 1/2 अर्थात 62.5 कितना 62.5 ये आ गया इसका तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती हो बी स्क्वायर बटे। इसके बाद पूछा मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात यदि निकालना है तो देखो बड़ा ध्यान से समझो, पहले पदों का गुणनफल बटे दूसरे पदों का गुणनफल। पहले पदों का गुणनफल बटे दूसरे पदों का गुणनफल। पहले पद कितने हैं 45 गुणा, पहले पद कितने 45, 3 51, 45 गुणा 3 गुणा कितना 51 और कितना 45 गुणा 3 गुणा 51, कुछ संख्या तो नहीं छूट गई, 3 5 1 अनुपात और छूट गया, ये रहा 45 गुणा 3 और गुणा कितना 51। 45 गुणा 3 गुणा 51 और गुणा कितना 256 बटे कितना भाई साहब, प्रथम पदों का गुणनफल बटे द्वितीय पदों का गुणनफल कितना 75। 75 मल्टीप्लाई कितना 75 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई कितना भाई 68 और 81, 68 मल्टीप्लाई 81। अब इसको काट लो बड़े आसानी से, 17 तिये 51, 17 चौका 68, ये 3 बार ये 4 बार, ये कितनी बार 4 छक 24 बच गया 1, 4 चौका 16, 64 बार। ये कितना था 81, ये 3 तिया 9, 9 नम 81, 9 आ गया। अब इसको काटो 5 से, किस क्या कट जाएगा 5 से 45, 5 नम 45, 9 से कट गया 9,
64 ऊपर बच गया और 75 नीचे, तो 64/75 ये आ गया इसका मिश्र अनुपात। यदि मिश्र अनुपात पूछा था तो प्रथम पदों का गुणनफल बटे दूसरे पदों का गुणनफल, जो पहले हैं उनका गुणनफल बटे जो नीचे वाली संख्या है उनका गुणनफल कर दो तो मिश्र अनुपात आ जाए। अब क्वेश्चन आया में क्या जोड़ें, में से क्या घटाएं, इन ये संख्याएं दी थी 4, 14, 36, 20 और 54 से क्या घटाएं कि समान अनुपात में हो जाए। देखो ये संख्या तो सीधी है, पहला हमने ये घटा के देखा, 14 से एक घटाया, 36 से एक घटाया, तो ये 13 हो गए और ये हो गए कितने 35, तो कटते नहीं, कोई अनुपात नहीं। फिर 2 घटाएंगे तो 12 और 34, कोई अनुपात नहीं। फिर 3 घटा के देखा हमने, यदि प्रत्येक से 3 घटाओ, देखो -3 -3 और -3, तो कितना आ जाएगा 3 घटते 11 और बटे 33, अर्थात 1/3 कितना आ गया 17 और बटे कितना 51, तो यहाँ भी कितना आ गया 1/3, अर्थात ये सभी समान अनुपात में हो जाएंगे यदि प्रत्येक से 3 घटा दिया जाए। तो आंसर क्या आ गया 3। ये ऑप्शन में देख के, ऑप्शन में इस प्रकार का ऑप्शन होगा 3, 2, 1, 4 का, तो उसमें से देख लेंगे। सबसे पहले 1 घटा के देखा कोई अनुपात नहीं बना, 2 घटा के देखा कोई अनुपात नहीं, 3 घटा के देखा कोई अनुपात नहीं, 4 घटा के देखा कोई अनुपात नहीं, 3 से आया तो 3 से 1/3 1/3 आ रहा, तो ये 3 घटा दिया। फिर क्या जोड़े कि समान अनुपात में हो जाए। अब देखो 4 और 8 1/2 तो है, परंतु 12 और 24 में क्या है, ये नु कह रहे प्रत्येक में क्या जोड़े, प्रत्येक में जोड़ना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो इसको मैं बता देता हूं, फॉर्मूला इसका भी है इसका भी। यहाँ तो आसान थी इसलिए कर दिया। अब यहां से देखो 4 दूनी 8 1/2 तो आ जाएगा, परंतु यहां से क्या 12 दूनी 24, यदि लास्ट में 2 छोड़े तो 1/2 तो आ जाएगा, परंतु ये दोनों कह रहे प्रत्येक में क्या जोड़े। इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का भाई साहब डिफरेंस देखते हैं, कितने का है 4 का, यहाँ कितने का डिफरेंस है 8 और 2 10 का, इनका अनुपात निकाला 2 और इसका निकाला 5, 2:5। अंतिम वाले की प्रथम वाले में गुणा और इसकी इसमें गुणा, इनका डिफरेंस ले लेंगे कितना 5 चौक 20 और 12 दूनी 24, कितना आ गया 4, और बटे इन दोनों का डिफरेंस 5 में तो 2 गए 3, अर्थात इनका ये फॉर्मूला होता है। में क्या जोड़े 4/3, यदि प्रत्येक में जोड़े, यदि इनको कहते अंतिम संख्या में क्या जोड़ेगी समान अनुपाती हो जाए तो 2 जोड़ दो 1/2 आ जाएगा, परंतु इन्हें प्रत्येक में क्या जोड़े, तो यदि प्रत्येक में तो इन दोनों का डिफरेंस, अंतिम दोनों का डिफरेंस। फिर इनको सरल कर लेंगे, 2 और 5 आ गया, इसका पहले पद में गुणा और इसका तीसरे पद में गुणा, जो आया उनका अंतर काट लिया 4 आ गया, जैसे 5 चौक 20 और 12 दूनी 24 बच गया 4, अंतर 4 हो गया, और 5 का और 2 का इनका अनुपात 3 आ गया, तो 4/3। उम्मीद करता हूं कि ये सभी की समझ में आगे होंगे, और ये लगातार भाई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, ये सभी लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अतः उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में आगे होंगे। एक बार और समझ लें, 2 और 1.62 के बीच मध्यानुपात पूछना था इनको। तो मध्यानुपाती का सूत्र होता है √, जो 2 ही संख्या दी गई है उनके बीच का अनुपात √, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, या √a भी कह दो, यदि a भी 2 संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल, दोनों का गुणनफल किया हमने 2 गुणा 1.62, हमने इन दोनों की गुणा करी सबसे पहले, चूंकि 62 भी वर्ग नहीं है कहीं का, और जो है 2 भी वर्ग नहीं है, वर्ग इसका भी कोई वर्गमूल नहीं, इसका भी, तो दोनों की गुणा करी 324 दिखाई दे रहा हमें पता 324 18 का है, 2 अंक छोड़ के है, तो इसमें कितने की हो जाएगी 1 अंक छोड़ के आ जाएगा, अर्थात 1.8 का आ गया। 40/50 का तृतीय अनुपाती बताओ, तृतीय अनुपाती हो b² बटे, अर्थात 50 गुणा 50/40, 0 से 0, 5 पंजे 25, 250/4 रखो, या यदि इसे दशमलव में काटना तो कितना 62.5, फ्रैक्शन में रखना तो 62 से 1/2 आ गया। उम्मीद करता हूँ ये तृतीय अनुपाती भी समझे। चतुर्थ अनुपाती, वो सॉरी मिश्र अनुपात, चतुर्थ भी हो गया, मध्य अनुपात भी हो गया, तृतीय अनुपात भी, अब मिश्र अनुपात।
यदि कुछ अनुपात दिए हों, जैसे 45-75 का अनुपात, 3-5 का, 51-68 का और 256 और 81 का अनुपात है, तो इसका मिश्र अनुपात निकालना तो पहले पदों का गुणनफल सारे अनुपातों के पहले, जैसे 45 गुणा 3 गुणा 51 गुणा 256 बटे कितना 75 गुणा जो है कितना 5 गुणा 68 गुणा 81। तो इसको हमने काटा तो काट पीट का 64 बटे 75 आ गया। फिर में संख्याएं कितनी दी 14, 36, 20 और 54 से क्या घटाएं कि ये समान अनुपात में हो जाए। पहले हमने इनमें देखा समान अनुपात है क्या, 14 और 36 में कोई अनुपात नहीं बन रहा, तो हमने देखा ये घटा के 14 से 36 कटता नहीं, तो हमने देखा इनमें कोई अनुपात बनता है कि वे घटा के देखा तो फिर भी नहीं बना, चूंकि ये 13 और ये 35 हो जाएगी। फिर 2 घटाया ये 12 और ये 34 नहीं कटती। यदि 3 घटावे तो ये 11 और ये 33 अर्थात 1/3 आ गया। फिर इनमें भी 3 घटा के देखा, 20 में से 3 गए 17 और ये कितने 54 में से 3 गए 51, तो 17 थी 51, ये भी 1/3 आ गया। तो प्रत्येक पद से कितना घटाएंगे 3 घटाएंगे। अब मैं क्या जोड़े, प्रत्येक पद में क्या जोड़ेगी समान अनुपाती हो जाए। बिल्कुल सेम ऐसा ही है, क्या घटाएं और क्या जोड़े दोनों का तरीका सेम है, परंतु यहां हमने देखा कि इसमें कोई भी जोड़ के या 1/2 नहीं आ रहा, केवल इसमें जोड़े तो 1/2 आवे। तो हम इसको कैसे जो तरीका होता है उससे निकालेंगे। पहले 2 अनुपात का अंतर निकालेंगे, जैसे 4 और 8, इन 2 संख्याओं का अनुपात 4 है, फिर अंतिम 2 का निकाला, इनका 10 है, इसको सरल किया 2:5 आ गया। जो ये अनुपात है ये पहले वाली संख्या में गुणा और इसका जो है तीसरी में गुणा। जैसे 5 चौक 20 और 12 दूनी 24, 24 और 20 का अंतर कितना हो गया 4 बटे इस 5 और 2 का अनुपात 3, तो 4/3 यदि प्रत्येक पद में जोड़ा तो ये समान अनुपात में हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो, ये सभी प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। कुछ संख्याओं कुछ प्रश्नों की मैंने संख्याएं चेंज करी, इसी तरह के प्रश्न आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। अतः उम्मीद करता हूं कि ये रेशियो और प्रोपोर्शन का जो क्वेश्चन है ये इसी टाइप के 4-5 प्रश्न आते हैं और बार बार हर परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की समझ में आ गए होंगे। यदि आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।